जय हिंद साथियों आज ये मैं वीडियो उन 15 अधिकारियों के लिए बना रही हूँ जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, हरियाणा कैडर के हैं। अभी हाल ही में वाई पूरन कुमार का मैटर सभी को पता है, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से एक्टिव हो रहा है वो मैटर। और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक इतने बड़े रैंक के अधिकारी और इतना एजुकेटेड अधिकारी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने सुसाइड करने की कोशिश करी। बहुत दुखदाई खबर है और मेरे को दिल से मतलब दुखी हूँ मैं कि मतलब हमारा देश कहाँ बढ़ रहा है। एक तरफ तो इतने एजुकेटेड हो रहे हैं हम लोग, और एक तरफ हमारे ही प्रशासन में, हमारे ही समाज में ऐसे व्यक्ति आ गए कि जो हमारे को डिस्ग्रेस करते हैं, पीछे खींचते हैं। किसी की खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं, प्रशासन में भी बहुत हैं, कि किसी की खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं होती। मैं ये जो मामला है ना वाई पूरन कुमार का, जिन्होंने अभी सुसाइड किया, ये खाली जाति के ऊपर बात नहीं है, ये कागजों के ऊपर भी बात है। प्रशासन में कागजों के साथ किन किन अधिकारियों ने कैसे कैसे छेड़छाड़ी करी है, ऊपर नीचे कर रहे हैं कागजों की, गलत रिपोर्ट बनाई है, सब चीजें उसने सुसाइड नोट जो उन्होंने लिखा है वाई पूरन कुमार में 8 पेजों का, उसमें सब चीज मेंशन है किस अधिकारी ने किस चीज के तहत मुझे प्रताड़ित किया। वो आप नोट पब्लिक डोमेन में भी है, वो आप पढ़ भी सकते हैं। मैं आज इन 15 अधिकारियों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, प्लीज आप जरूर देखना इस वीडियो को। कभी कभार क्या होता है, मिस्टेक तो होती रहती है हमारे से, इंसान है, मिस्टेक हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसी मिस्टेक ना करो कि जिससे कि हमारे बच्चे पे उसका असर पड़े। ये नौजवान अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, बहुत ज्यादा एज की नहीं है, जो वर्किंग में है। जो रिटायर हो गए वो रिटायर हो गए, उनके तो खैर पोता पोती भी हो रहे होंगे, लेकिन जो अभी वर्किंग में, मैं उनसे मैं बात कह रही हूँ कि आपको जरा सी भी शर्म है। अगर जरा सी भी शर्म है ना, तो अपने बच्चों के बारे में सोचो। अगर आपने कागजों के साथ छेड़ाछाड़ी करी, कागजों को ऊपर नीचे करा, झूठी शिकायतें दर्ज करी, झूठी रिपोर्ट बना के भेजी, तो आप अपने बच्चों को सोचो कि आज अगर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और उनका कोई क्लासमेट बच्चों का या बच्चों का कोई मतलब दोस्त उनसे बोलेगा कि हाय, इसमें तेरे पापा शामिल है, तेरी मम्मी शामिल है इस मैटर में, हाँ उन अंकल की डेथ हो गई, तेरे पापा का नाम आ रहा है टीवी में, तेरे पापा का फेसबुक पे भी नाम आ रहा है, तेरी मम्मी का भी आ रहा है, ट्विटर पे भी हमने देखा, फेसबुक पे भी हमने देखा, अरे तेरे पापा के तो बहुत बड़े फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे। वो फॉलोवर्स काम नहीं आ रहे, वो फॉलोवर्स हेल्प नहीं कर रहे उसकी। ऐसी बातें कर रहे होंगे आपके बच्चों से, आपके उनके क्लासमेट, उनके स्टूडेंट्स, उनके फ्रेंड्स, कि यार तुम्हारे पापा के तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स हैं, वो नहीं आए उनकी मदद करने के लिए। अगर तुम्हारे पापा इनोसेंट है, उनके बच्चे भी तो बोलते होंगे ना, बढ़ चढ़ के आगे आते होंगे ना, नहीं मेरे पापा को कुछ मत बोलो, मेरे पापा इनोसेंट है, मेरे मम्मी को कुछ मत बोलो, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया, मुझे मालूम है वो इनोसेंट है। हैं? उनको भी दर्द होता होगा, आपके बच्चों को भी दर्द होता होगा कि जब आपको कुछ कहता होगा, जब स्कूल में टीचर्स भी उनको हीन भावना की नज़र से देखते होंगे कि यार ये बच्चा है, ये तो वैसे ही है, इस आईपीएस का बच्चा है, चीटिंग करी है, इसका बाप भी ऐसे ही था, इसकी माँ भी ऐसी थी, ये भी अगर कल को बड़ा होकर ऐसे निकल गया तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे आपके बच्चों को देखा जा रहा होगा स्कूल में, जरा सी शर्म करो, शर्म। जब आपका बच्चा कभी चीटिंग करते हुए, स्कूल में अक्सर बच्चे लोग चीटिंग कर लेते हैं जब टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है और टीचर पकड़ लेती है और आपको बुलाती है स्कूल में कि आपके बच्चे ने चीटिंग करी है, इसके मार्क्स कटे हैं, तो आप भी तो अपने बच्चे को डांटते होंगे ना, क्यों आपने कागज खोले, क्यों आपने चीटिंग करी, आप क्यों नहीं घर से पढ़ के गए, क्यों नहीं आपको पता था। डांटते हो या नहीं डांटते हो? तो जरा सी शर्म कर लेते अपने बच्चों के मारे कि हमारे बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। कल अपने बच्चों के साथ बैठना, 10 मिनट 15 मिनट की, बेटा आज तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे को कोई टीचर हीन भावना की नज़र से तो नहीं देख रही, कोई स्टूडेंट तुम्हारे साथ गलत बात तो नहीं कर रहा, एब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कोई मेरे बारे में कुछ कह तो नहीं रहा। अगर कह रहा है तो सुनो उसको। अगर मेरे से गलती हुई है तो बेटा सुननी पड़ेगी आपको, और मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आइंदा से ये मैं मिस्टेक नहीं करूँगा। अगर मेरे पे किसी भी तरीके का एलिगेशन लगा है, मैं ये कह रही हूँ, एलिगेशन ऐसी नौबत ही क्यों आने दी, क्यों आने दी ऐसी नौबत कि आप पे एलिगेशन लगाया गया। आप चाहे कितने इनोसेंट हो, मेरे किसी भी 15 अधिकारियों में से किसी से भी कोई भी जाति दुश्मनी नहीं है,
मैं सच के साथ खड़ी रहती हूँ और ये बहुत अच्छे से लोगों को पता है कि मैडम हमेशा सच के साथ खड़ी रहती है। और मैंने हरियाणा में काम भी बहुत किया है, बहुत काम किया हरियाणा में, पब्लिक के लिए बहुत काम किया है मैंने। रोहतक में काम किया, मैंने करनाल असंध में काम किया। अच्छे से जानते हैं वहाँ के एसपी आईजी, बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे मैं उन सभी को कहना चाहूँगी, मेरी आप लोगों से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों के बारे में सोच के चलो। आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, आपके बच्चे कॉलेज जाएंगे, उनका क्या असर पड़ेगा आप पे। जब आप कभी अपने पुलिस में मतलब एफआईआर होती है, चोरों के अगेंस्ट होती है, झूठों के अगेंस्ट होती है, क्रिमिनल के अगेंस्ट होती है, तब भी तो आप उनको यही शिक्षा देते होंगे ना कि आपका असर आपके परिवार पे क्या पड़ेगा। हम्म। आपकी बीवी है, आपका पति है, आपके बच्चे हैं, आपका पोता है, आपकी पोती है, हर चीज सोच के चलनी चाहिए थी, सिर्फ कुछ पैसों के लिए, कुछ पावर्स के लिए, कि हमें जल्दी से पावर्स मिल जाए, हमें जल्दी से पैसा मिल जाए, है हमारा जल्दी से नाम हो जाए। अगर इतना ही नाम करने का शौक है आप सभी को, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, नौकरी को खूंटी पे टांग दो, चुनाव लड़ो, इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन जीतो, मंत्री बनो। मंत्री के पास बहुत पावर होती है, सरकार के पास बहुत पावर है, आपको हटाने का दम रखती है, आपको पार्लियामेंट के कटघरे में भी लाने का दम रखती है, और आपको झटके में हटा भी देगी। सरकार जनता जनार्दन है, सरकार सिर्फ जनता की है। ये मत सोचो कि सरकार का आपके ऊपर हाथ है तो सरकार आपको बचा लेगी। मेरी बात हमेशा याद रखना, जिस भी अधिकारी के दिमाग में ये चल रहा है कि सरकार का कोई भी आदमी, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी नेता हमारे को बचा लेगा, तो ये नहीं है। या कोई जज हमारे को बचा लेगा, जजों पे भी कार्यवाही होती है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये सोच के बैठते हैं ना कि जजों पे कार्यवाही नहीं होती, जजों पे भी कार्यवाही होती है। उसको भी पार्लियामेंट के कटघरे में लाके खड़ा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जजों की भी सैलरी सरकार दे रही है, और तनख्वाह कहाँ से आती है? जनता के टैक्स पेयर मनी से आती है। तो इसलिए जनता जनार्दन है, जो जनता बोलेगी वो होगा। ये मत सोचो देश की जनता की 15 अधिकारी हैं, इनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ तो इनको कुछ नहीं होगा। सर्विस रूल हमारे बहुत तगड़े होते हैं। सर्विस रूल के तहत ये जो सोशल मीडिया पे अपनी रील्स डाले रखते हैं ना, ये कोई अलाउ नहीं करती इनकी सर्विस। आप ना तो अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हो, ना ही आप अपनी दिनचर्या की रिपोर्ट है, प्रोफाइल है, जो आपने समाज के लिए काम किया है, सरकार उसके लिए आपको तनख्वाह दे रही है, तो आप जरूर, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सोशल मीडिया पे डालो। ये सर्विस रूल के अगेंस्ट है, बिल्कुल अगेंस्ट है, कि आप सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं हो सकते हो, आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते। इनकी 1 साल की रिपोर्ट जाती है, जो आपने अपना काम किया सर्विस बुक में सारा जाता है, बायोडेटा इनका पूरा एक पारदर्शी होती है सर्विस बुक, उसमें सारी डिटेल जाती है आपने क्या किया क्या नहीं किया। एनुअल रिपोर्ट होती है इनकी। तो कहने का मतलब यही है, 15 अधिकारियों से मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अपने बच्चों के बारे में सोच लो, अगर गलती है, गलती हुई है, तो उसको एडमिट करो कि हाँ हमारे से गलती हुई है। अगर एलिगेशन लगा तो उसको प्रूफ करो। अगर आप फेसबुक पे रील बनाते हो, अपनी आते हो और दिखाते हो, तो इस चीज़ को भी जस्टिफाई करो ना, फेसबुक पे अपने तथ्य रखो ना। आपको कौन कह रहा है चुप रहने को? अपने तथ्य रखो ना कि हाँ हम इनोसेंट हैं। अगर आप लोग इनोसेंट हो ना, मैं 15 के 15 अधिकारियों से बोल रही हूँ, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मेरा न्यूज़पेपर है और जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। अगर किसी ने भी मेरे को कहा कि हम इनोसेंट है और अपने प्रूफ रखे, तो मैं उसका बकायदा, उसकी फ़ोटो समेत, उसकी रैंक, उसका नाम, उसकी बकायदा सारी सर्विस डिटेल, उसने कब क्या कहा, अच्छे काम किए, वो मैं अपने न्यूज़पेपर में दूंगी, अपने न्यूज़ चैनल में भी चलाऊंगी, अपने फेसबुक आईडी, सोशल मीडिया पे जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे, सब पे मैं उसको एक्टिव रखूँगी और बहुत हाईलाइट करूँगी। और उस चीज़ के लिए मैं उसको अवार्ड भी दूंगी खुद, मतलब अवार्ड भी मैं दूंगी, क्योंकि मैं एक नरेंद्र मोदी संघ से भी हूँ और एंटी करप्शन प्लानिंग एडवाइज़र भी हूँ और पॉलिटिशियन भी हूँ। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आप अपने आप को जस्टिफाई करते हो, आप अपने आप को इनोसेंट बताते हो कि हमारे पे ज़बरदस्ती एलिगेशन लगाया गया, ये हमारी पूरी रिपोर्ट है और हमने कुछ ऐसा गलत नहीं करा, तो मैं को ज़रूर आप बताओ, प्लीज़ बताओ। मेरी कोई आपसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे ना चलो, जिससे कि हमारे बच्चे पे गलत असर पड़े। जय हिंद।